दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 12वां सेट। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। तो दोस्तों, जो गद्य में आंशिक रूप से जो वेद है दोस्तों हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों, इतिहास प्रारंभ हुआ जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है वह है संस्कृत साहित्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों, जो ये काल माना जाता है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो मिले सुरकोटडा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। तो दोस्तों, ये था टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ये हुई थी वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों, जो हड़प्पावासी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो था कपास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की। तो दोस्तों, ये थे दयाराम साहनी 1921 में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये थी कांस्य युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों, ये था लोथल, जो वर्तमान समय में गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, इनका व्यवसाय था व्यापार, पशुपालन, कृषि, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर थे जो बनाए थे ईंट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दोस्तों, जो अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक की उपाधि कुणिक थी। तो दोस्तों, ये थी अजातशत्रु की। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। दोस्तों, जो सिकंदर के समय मगध पर शासन था वो था धनानंद का। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी थी। दोस्तों, जो कालाशोक की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो दोस्तों, जो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। दोस्तों, जो अमीर खुसरो दरबार में रहे वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। तो दोस्तों, ये दिया है इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन है, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों, स्तूप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो दोस्तों, ये थे महमूद गजनवी के। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना एज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। तो दोस्तों, ये प्रचलन जो किया था सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश के संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो लोदी वंश का संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी अमीर खुसरो थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया। तो दोस्तों, ये बताया था विजयनगर को। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसे शासक बनाना चाहता था। खलीफा था और षड्यंत्र द्वारा किसे शासक बनाना चाहता था। दोस्तों, वो था मेहंदी ख्वाजा को। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ। दोस्तों, जो हुमायूं राज सिंहासन पर आसीन हुआ 1530 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? दोस्तों निर्वासित जीवन व्यतीत किया हुमायूं ने 15 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ? दोस्तों ये हुआ था शेर खां के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हेमू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1326 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर की अधीनता किस राज्य ने बिना लड़े स्वीकार की? तो दोस्तों यह राज्य था खानदेश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? तो दोस्तों ये की थी बाबर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में किस राज्य पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों ये था अहमदनगर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि राणा प्रताप अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हल्दी घाटी में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।